मैं योगेंद्र जोशी जी के पास चलती हूँ, पूर्व पुलिस अधिकारी है। सर, एक सवाल है, क्या ये पैटर्न बन गया क्या? क्योंकि इसके पहले हमने जोधपुर में देखा, अतिक्रमण को हटाने के लिए जब पुलिस गई थी, भारी पुलिस मतलब ये नहीं हो पाया था, पुलिस को ये नहीं लगा था कि वहां से इस तरह से अटैक किया जाएगा। अतिक्रमण जब हटाने गई पुलिस, वहां पर भी पत्थरबाजी हुई, पुलिस को चोटें आई, मीडिया कर्मियों को चोटें आई थी। एक तरह की फिर से यहां पर एक तस्वीर निकल कर आई, जब यहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए गई पुलिस तो पत्थरबाजी हुई। तो क्या एक पैटर्न सेट हो गया है कि अतिक्रमण के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो पुलिस को ही निशाना बनाया जाएगा? देखिए, पैटर्न तो सेट नहीं हुआ। हाँ। लेकिन इस प्रकार की क्रियाएं जब होती हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, और उसके लिए पुलिस और प्रशासन को बिल्कुल सावचेत रहना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर ये जो चीज हुई थी, जब दिन में इस तरह की बात हुई है, जिनके सामने बैठ करके वहां राजीनामा हुआ इस बात का कि ये पत्थर ऐसे हटा दिए जाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं चोमू की क्या स्थिति है जी। चोमू में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का बोलबाला है, और वहां की जो मस्जिद है उनमें मौलवी वगैरह भी बाहर के हैं अधिकतर। लेकिन जिनसे पुलिस प्रशासन की बात हुई है, वो तो रात में घर जाके सो गए, और वहां पर जो पुलिस थी उनको पता था अच्छी तरह से कि रात को ये पुलिस इस तरह से इस रेलिंग को हटाएंगे। हाँ। तो इन बदमाशों ने इकट्ठे होकर रात में ही पुलिस के ऊपर, कारण ये है ना हाँ। कि पुलिस और प्रशासन इनके आश्वासन पर चिंता मुक्त हो गए। आप देखिए, वहां वीडियोग्राफी की व्यवस्था होनी चाहिए थी रात को, वहां लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां जनरेटर लगे हुए होने चाहिए थे, वहां कलेक्टर, एसपी, वहां मतलब देखिए आप, कोई थाना स्तर पे ये कार्रवाई थोड़ी छोड़ी जाती है। जो आज अभी पुलिस इन्होंने वहां लगा रखी है, ये इतनी पुलिस रात को वहां होनी चाहिए थी। ये लापरवाही है। देखिए, मैंने बहुत सारे इस प्रकार के दंगे फसाद देखे हैं जहां पर पुलिस ने अपनी इन बदमाशों की संख्या से कम संख्या रखी, वहां पुलिस हमेशा पिटी है। अब आप देखिए, जब एक इनके जिम्मेदार आदमी कौन है, कोई जिम्मेदारी लेता है? वहां जिम्मेदार तो कोई था ही नहीं। वहां जितने लौंडे लपाटे हैं, उन्होंने ये देखा कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने तो जिम्मेदारी ले ली, लेकिन ये हमारे अस्मिता के खिलाफ है, हम मस्जिद के बाहर से ये नहीं होने देंगे। तो पुलिस और प्रशासन को अगर इसकी जानकारी नहीं थी तो ये गंभीर बात है। ये तो पहले पता होना चाहिए कि क्या स्थिति चल रही है चोमू में। अब बाद में करने से क्या होता है, जो होना है जो हो गया। पुलिस को पीटना था, पीट लिए। देखिए, ये सब चीजें इन घटनाओं से पहले सोची जाती है। पुलिस अगर पहले नहीं सोच सकती है तो स्थितियां यही होती हैं। राजनेता पहले नहीं सोच पाते हैं तो स्थितियां यही होती हैं। बाद में आप कितने ही पत्थरबाजियों को पकड़ते रहो, कितना ही कुछ करो, अशांति तो पैदा कर दी ना जयपुर के अंदर। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो अधिकारी इस चीज के जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई तुम रात में कहां सो रहे थे, तुम्हारा वहां रहना जरूरी था चोमू में? अगर इस तरह की हरकत थी तो इन अधिकारियों से पूछो, रात में रजाई ओढ़ के क्यों सो रहे थे ये? ठीक है, क्यों नहीं पहुंचे वहां एसएचओ डीवाईएसपी, वहां अकेला एसएचओ डीवाईएसपी जिम्मेदार है क्या? हाँ, ठीक है, मैं आपके पास नहीं, बहुत वाजिब सवाल है रामलाल जी, ये बहुत वाजिब है। हम बार बार कह भी रहे हैं कि कल जब विशेष समुदाय लोगों से बात भी हुई तो कोई पुलिस का आला अधिकारी वहां पर बात करने के लिए नहीं मौजूद था। पॉइंट ही नहीं क्लियर है कि किस पॉइंट्स पे बात हुई है। मौजूदा विधायक को भी नहीं पॉइंट क्लियर है कि दोनों पार्टीज के बीच में बात क्या हुई है। भाई, इन्हीं विधायक जी को बुलावे जब बात तो ये है कि वहां के कांग्रेस, बीजेपी सभी विधायकों को बुलाना चाहिए था, सभी सम्राट नागरिकों को बुलाना चाहिए था। आती हूँ आपके पास। जोशी जी, मेरी बात सुनो। मामला ज्यादा बड़ा नहीं था, एक विवादित स्थल है जिसके अंदर उच्च न्यायालय का स्थगन है यथास्थिति के आदेश है। उसके आगे के पार्ट के अंदर कुछ पत्थर पड़े हुए थे। आए दिन जाम की स्थिति चौमुख के अंदर रहती है, एम्बुलेंस वहां फंसती है, ट्रैफिक एक तक जाम रहता है। तो प्रशासन लगातार 3 महीने से प्रयास कर रहा है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए। और उसी दौरान 5 बार वार्ताएं समुदाय विशेष के लोगों के साथ हुई है कि तुम्हारा विवादित स्थल अलग है और जो बाहर उसके पत्थर पड़े हुए हैं आप उनको हटा लें। इस बात की सहमति वो देकर कहते हैं कि साहब प्रशासन पत्थरों को नहीं हटाए, हम स्वयं पत्थर हटाने के लिए चाह रहे हैं। और कल दिन में उन्होंने पत्थर हटाना शुरू किया और शाम तक वो पत्थर सारे हट चुके थे। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, समुदाय विशेष के लोगों ने जहाँ उच्च न्यायालय का स्टे है उस जगह के ऊपर बैरेटिंग करना शुरू कर दिया और पाइप डाल के और चद्दर लगा के और टीन शेड बांधना शुरू किया। तब प्रशासन ने उनको रोका कि जो विवादित स्थल है जहाँ स्टे है वहां पर आप काम नहीं करें। तो इस रोकने के आधार पे समुदाय विशेष के लोग आक्रामक हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी की, बोतलें फेंकने का काम किया, ईंटें फेंकने का काम किया और एक बार नहीं, रात को 3 बार इस तरीके का अंजाम किया। तो हमारा कहना तो यही है कि प्रशासन ने आम जन भावनाओं को देखते हुए काम कर रहा था, सहमति के आधार पर काम कर रहा था।
उसके बावजूद इस तरीके की हरकत असामाजिक तत्वों ने की है, वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं रामलाल जी, 2-3 पॉइंट है मेरे, एक मिनट 2-3 पॉइंट है। जो उनका विवादित स्थल नहीं था वहां से पत्थर हटाई गई उनकी सहमति के साथ, आप ये कह रहे हैं? ठीक। फिर उसके बाद जो उन्होंने रेलिंग लगाना शुरू की, बाउंड्री बनाना शुरू करी, क्या वो विवादित स्थल पे बनाना शुरू की या जहां से पत्थर हटाया गया था वहां पे बनाना शुरू की? नहीं, जहां से पत्थर हटे हैं वहां से कोई बैरिकेडिंग करना शुरू नहीं हुआ। जो पाइप डाले गए वो विवादित स्थल था जहाँ हाईकोर्ट का स्टे है, यथास्थिति के आदेश है, उस जगह के ऊपर उन्होंने निर्माण करके फाउंडेशन करके और लोहे की पाइप डालना शुरू किया, तब जाके विवाद बढ़ा है। तो ये क्या जब पॉइंट कल जब डिस्कशन हो रहा था तो कि या ये इस पॉइंट पर सवाल नहीं उठे थे या इस पॉइंट पर डिस्कशन नहीं हुआ था? नहीं, उस समय जब आम सहमति प्रशासन के साथ बनी उस समय बात सिर्फ ये थी कि जो आपके पत्थर जो रास्ते में बाधा पैदा करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, सिर्फ उनको हटाने का काम करेंगे और वहां पर पुलिस की चौकी स्थापित करें तो समुदाय विशेष के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो विशेष समुदाय लोगों को वहां पर रेलिंग बनाकर बाउंड्री बनाने की क्यों सूझी, क्यों वो शुरू हो गए बाउंड्री बनाना? उन्हें क्या ऐसा लगा? बता सकते साहब वहां पर बैरिकेडिंग करने की, वो तो ये खुद बताए ना कि वहां पर लोहे की पाइप डालने की आवश्यकता क्या पड़ती थी। जब प्रशासन उनको रोक रहा है तो प्रशासन की बात माननी चाहिए, लेकिन बात मानने के अलावा जिस तरीके का कृत्य किया वो गलत है। और दूसरी बात जो योगेंद्र जी कह रहे हैं, मैं इस बात का पूर्ण रूप से समर्थक हूँ कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, वास्तव में सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए। और आज जिस तरीके से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है, लोगों के समुदाय विशेष के लोगों के छतों के ऊपर जो पत्थर ईंट बोतलें मिली है वो चिंताजनक है। इसका मतलब एक षड्यंत्र के तहत और एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक चीज बताइए रामलाल जी, क्योंकि आप पूर्व विधायक वहां के हैं, वो संवेदनशील क्षेत्र है, आप कह रहे 3-4 महीने से ऑलरेडी वहां पर बातचीत चल रही थी और तब जाके सहमति के बाद वहां पर एक्शन लिया गया। तो जिस तरह जोशी साहब कह रहे हैं कि क्यों वहां पर कोई बड़ा अधिकारी, क्यों वहां पर लाइटिंग नहीं थी, क्यों वहां पर वीडियोग्राफी नहीं थी, क्या ये छोटी छोटी चूक एक बड़ी घटना में तब्दील नहीं हो गई? आपको नहीं लग रहा है? देखिए, प्रशासन जब आज में सहमति टेबल के ऊपर बैठकर होती है तो प्रशासन सतर्क था जी। सतर्क सामान्य न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं हो रही थी, उन्होंने रोकने का प्रयास किया और रोकते समय जिस तरीके का कृत्य उन्होंने किया था वो गुनाह का निर्णय के अंदर आता है। तो हम तो ये चाहते हैं जो भी गुनहगार है उनको सख्त सजा मिले ताकि एक शांत क्षेत्र के अंदर इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं तो क्या ये पता चल पाया कि कितने लोग पत्थरबाजी कर रहे थे? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही कि घरों से भी पत्थरबाजी हो रही थी। कितने लोग थे, कितने मास में थे वो, कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई? पुलिस इसमें क्लैरिफिकेशन कब देगी? जी देखिए, मुझे कहने में ये संकोच बिल्कुल नहीं है कि ये घटना सुनियोजित नहीं थी, बिल्कुल सुनियोजित ये घटना लगती है। जिस तरीके से टेबल के ऊपर बैठने वाले लोग अलग है और जिस तरह घटना को अंजाम देने के लिए छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया गया, महिलाओं को बाहर निकाला गया और जिस तरीके से बड़ी संख्या के अंदर छतों के अंदर पत्थर मिले, मैं तो चाहता हूँ कि सर्च ऑपरेशन ऐसा चले, चाहे धार्मिक स्थल हो उनका भी सर्च होनी चाहिए और घरों के अंदर भी सर्च होनी चाहिए कि कहीं ज्यादा। ये पूर्व विधायक रामलाल जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा उनके अकॉर्डिंगली उनको ऐसा लग रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से था। तो अगर कोई चीज पुलिस को भी भनक लग जाती है क्योंकि वो वहां पर है, वो वहां पर मार्च करिए 3-4 महीने से देख रही है कैसे संवेदनशील क्षेत्र है, तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए था? देखिए, पुलिस को एक्शन ये लेना चाहिए था कि इन पे विश्वास नहीं करना है कभी। मैंने भी इन लोगों के यहाँ नौकरी शास्त्री नगर भट्टा बस्ती रोड जगह नौकरी की है। इन पर जिसने विश्वास किया ये विश्वासघात करते हैं। इनके घरों में तलाशी लो, इनके जमीनों में तलाशी लो, इनके जंगलों में जहां रहते हो वहां तलाशी लो, हथियार मिलेंगे। ये चोमू की स्थिति है जो मेरे को टेलीफोन पे लोगों ने बताया है कि साहब इनकी तलाशी लुआओ, अर्धसैनिक बल लगाओ, चारों तरफ से इसको चोमू को घेराओ और घेरा करके इनकी तलाशी लो। और अगर मान लीजिए लीपा पोती करेंगे तो ये घातक होंगे हमारे समाज के लिए, चाहे वो समाज हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कैसा भी हो। लेकिन रामलाल जी से निवेदन है कि पीछा मत छोड़ना, इन पुलिस वालों को वहां दौड़ाओ और इनसे इन लोगों को एक एक की छलनी करवाओ, एक एक की गिनती करवाओ, इनके आधार कार्ड, इनके पैन कार्ड और ये कहां के रहने वाले, इनकी जांच करवाओ। नहीं तो ये चोमू में हुआ है, जयपुर में होने में देर नहीं होगा, ये मैं बता देता हूं। ठीक है राम